आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7वें का 5वां श्लोक। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्रित रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्याय शक्ति में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतर्गतवा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसे व्यक्ति के हर शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर को अध्यात्म में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतर्गतव वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाती है, अर्थात वह शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तु मोहग्रस्त रहता है, जिनसे वह कृष्ण के साथ अपने साक्षात संबंध को भूल जाता है। हे महाबाहु, भक्ति भावना कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप का भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहाभूति में फंसा हो चुका हूँ। अपने अस्तित्व को शुद्ध अवस्था में उसे सारे भगवान कार्य को सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलत वह अपने आप को कृष्ण नामर्थ में कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति संभावना अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वह परिस्थित तथा अनस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक वसा भगवान के नियंत्रण में यह है। फलत यह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इसके भगवान कृपा जानते हैं कि श्री भगवान के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी
जानता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। आसक्त उसके ये कार्य उसमें ज्ञानाभाव के कारण अभाव होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपस्थितियों से पूर्ण रहते हैं। वह शरीर प्रकृति के देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य को आत्म स्वरूप जानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बतूत मानते हैं। जिस देश में वह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वह पूज्य मानते हैं, और वह धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को भी ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिक ग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकारी है। ऐसे उपयोग के चक्कर में वह संदेह भौतिक क्षेत्र में वक्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मगन व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वह सद्भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वह कृष्ण के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण में हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवान भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वह भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं तथा वह तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के साथ पास जा कर उन्हें कृष्ण में कार्यों में प्रवृत्ति करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परामर्श है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।